today we will discuss the next topic in first aid chapter, electric shock. Electric shock happens when a person comes in contact with the defective electrical instruments, light, leaf, naked electrical wires or device or atmospheric electricity as in lightning. जो इलेक्ट्रिकल जो शॉक है वो तब कब होता है जब हम लोग जो नेक्ड वायर्स हैं उनको उनके कांटेक्ट में आते हैं, या फिर जो डिफेक्टिव जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इक्विपमेंट्स हैं उनके कांटेक्ट में आने से। नेक्स्ट जो एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी है एज इन लाइटनिंग, उसके जो कांटेक्ट में आने से जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो अक्कर होते हैं। नेक्स्ट द एक्सटेंट ऑफ टिश्यू डैमेज, जो इलेक्ट्रिक शॉक है उससे जो हमारे टिश्यू डैमेज may vary with the type and strength of the current and length of the contact. In the case of DC means direct जो current है, जो direct current जो पास होता है, शॉक होता है, the patient remains struck to the source of the electricity until the current is broken down. अगर डायरेक्टली जो करंट हमारा जो शॉक लग रहा है अगर हम उसको ब्रेक डाउन कर दें तो वो हम उससे ज़्यादा जो डैमेज हमारी बॉडी के होने से बच सकते हैं। हैंस द डैमेज इज लार्ज। अगर हम उस करंट को ब्रेक डाउन नहीं कर पाते तो उससे हमारी जो बॉडी उसको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। AC का मीनिंग है अल्टरनेट करंट, इसमें जो DC है डायरेक्ट करंट, करंट। जो हमारा इलेक्ट्रिक शॉक का अल्टरनेटिव करंट है, शॉक द पेशेंट इज थ्रोन अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द डैमेज इज लेस, बट देयर मे बी फिजिकली इंजरी। इससे क्या होता है, जो फिजिकल इंजरी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इन बोथ केसेस, दोनों जो डायरेक्ट और जो अल्टरनेटिव जो करंट है इन दोनों के केसेस में क्या होता है, माइल्ड इंजरी टू स्वेयर बर्न, पैरालिसिस ऑफ ब्रीथिंग एंड हार्ट डैमेज के चांसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। अब इसमें जो है हम फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या देंगे अगर किसी को जो है इलेक्ट्रिक शॉक हो रहा है तो उसके लिए फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या है। पहले तो फर्स्ट वन है स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एंड रिमूव द प्लग फ्रॉम द सॉकेट। जो हमें मेन जो स्विच ऑफ कर देना चाहिए, जो इलेक्ट्रिक करंट जहाँ से पास होता है और उसमें से जो प्लग या सॉकेट में से वो रिमूव करना चाहिए। सेकंड, सेपरेट द विक्टिम फ्रॉम द सोर्स ऑफ करंट विथ ए लॉन्ग वुडन स्टिक, या फिर हमें जो लकड़ी की स्टिक है, कोई भी लकड़ी या वुडन की स्टिक है, उस वहाँ से जो सोर्स ऑफ करंट है वहाँ पर हमें उससे अटैक करना चाहिए ताकि जो है वो जो करंट है वो जो विक्टिम है उसको ज़्यादा करंट ना लगे, उससे ब्रेक डाउन हो सके। थर्ड है इफ नेसेसरी, अगर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन एंड कार्डियक जो है मसाज की नेसेसरी है तो वहाँ पर जो है पेशेंट को हमें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रोवाइड करनी चाहिए और जो कार्डियक मसाज है वो प्रोवाइड करवानी चाहिए। नेक्स्ट है इफ नीड अराइज शिफ्ट द पेशेंट टू द हॉस्पिटल। नीड के अकॉर्डिंग हमें जो पेशेंट है उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना चाहिए। कीप हिज बॉडी वार्म बाय कवरिंग विद द ब्लैंकेट। जो पेशेंट की बॉडी है उसको ब्लैंकेट के साथ कवर करना चाहिए वार्म करने के लिए। ट्रीट शॉक इफ प्रेजेंट एंड ट्रीट बर्न, जो उसके बर्न्स हुए शॉक के कारण उन बर्न्स को हमें आइस कोल्ड आइस लगाकर उसको अप्लाई करना चाहिए और उनको ट्रीट करना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पॉइजनिंग। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक पॉइजन। ए पॉइजन इज ए सब्सटेंस इंट्रोड्यूस्ड बाय ओरल। जो हमारा पॉइजनिंग एक ऐसे पॉइजन सब्सटेंस जो हम ऑरली भी ले सकते हैं, इनहेल भी कर सकते हैं उसको,
एंड जो बाइट करने के बाद भी हमारी बॉडी में पॉइजन जा सकता है। Poison is a substance which, when introduced into the body or contact with any other part thereof in sufficient quantities, will produce ill health or even health। जो पॉइजन है वो क्या हम लोग उसको इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं अपनी बॉडी में, किसी अदर जो है किसी के अंदर जो सब्सटेंस के कांटेक्ट में आने से जो है सफिशिएंट क्वांटिटी है वो हमारे बॉडी में जा सकती है, जिससे जो है हमारी जो हेल्थ है वो इल हो सकती है या फिर इवन डेथ भी हो सकती है पर्सन की। ए पॉइजन कैन बी कंज्यूम्ड एक्सीडेंटली, सुसाइडल। जो है हम पॉइजन है वो कैसे कंज्यूम कर सकते हैं? एक्सीडेंटली, फर्स्ट वन, सुसाइड कमिट करते टाइम भी हम लोग क्या जो ह्यूमन बींग्स है वो लोग जिन्होंने सुसाइड कमिट करते हैं वो यूज करते पॉइजन का, या फिर जो एक्सीडेंटली भी जो हमारी बॉडी में जो पॉइजन है वो एंटर हो सकती है। सम ऑफ द पॉइजन इंक्लूड, जो पॉइजन है वो कौन कौन से पॉइजन है, जैसे आर्सेनिक, salt of arsenic, bismuth, copper, gold and other heavy metals, copper and gold and other जो heavy metals में कौन कौन सी poisons आ जाती है उसमें है, जैसे एग्जांपल है हमारी phosphorus, chlorine, bromine, iodine, strong iodine। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं other poisons के substance। फर्स्ट वन है हमारे पास salts, salt of arsenic, bismuth, copper and gold। दूसरा जो हमारे पास एग्जाम्पल है, दूसरी एग्जाम्पल है हमारे पास हैवी मेटल्स। हैवी मेटल में हमारे पास एग्जांपल्स आ गए क्लोरीन, फॉस्फोरस, एंड आयोडीन। थर्ड वन है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कलाइज। फोर्थ वन है हमारे पास जो एसिड्स है पॉइजन, पॉइजनस फंगस, बाइट ऑफ डॉग, दतूरा, नक्स वोमिका, एकोटीन, स्नेक्स, बी, इंसेक्ट। जो इनसे भी जो है पॉइजनिंग जो हमारी बॉडी में एंटर हो सकती है। जो अदर रूट्स कौन कौन से द पॉइजन में एंटर इनटू द बॉडी by any of the following routes। कौन से रूट्स हैं जिससे जो पॉइजन है वो अंदर हमारी बॉडी में एंटर होती है? फर्स्ट है ऑरल रूट में कंटेमिनेटेड, जैसे हम लोग कंटेमिनेटेड फूड का यूज करेंगे, ड्रग का, अल्कोहल, इंसेक्टिसाइड, स्ट्रॉन्ग एसिड, अल्कलाइज, इनका जब हम लोग यूज करते हैं तो हमारा जो हम लोग ओरली यूज करेंगे उसको हम लोग बोल देते हैं ओरल पॉइजनिंग। सेकेंड है हमारे पास इनहेलेशन में हमारे पास आ गया, जैसे कोई भी हम लोग कार्बन मोनोडाइऑक्साइड हो गया, जो हम लोग गैसेस इनहेल करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो फिर एनेस्थेटिक जो एजेंट्स हैं उनका हम लोग यूज करते हैं बाय इनहेलेशन, तो उसको हम लोग बोल देते हैं इनहेलेशन पॉइजनिंग। इंजेक्शंस,
इंजेक्शंस में हमारे पास आगे जैसे नार्कोटिक, सिडेटिव एंड टॉक्सिक एजेंट्स हैं जो उनका अगर हम IM, IVU यूज करेंगे इंजेक्शंस की फॉर्म में तो वो होगी हमारे पास इंजेक्शन पॉइजनिंग। नेक्स्ट है स्किन। किसी भी जो हमारे पास एनिमल्स हैं जैसे पेस्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड का स्प्रे करते टाइम जो है उसमें से पेस्टिसाइड्स का हम लोग स्किन के थ्रू स्किन पॉइजनिंग क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है बाइट। डॉग के बाइट करने से, स्नेक के बाइट करने से या फिर जो अदर एनिमल्स है बी, वेस्प, उनके बाइट करने से जो पॉइजन हमारी बॉडी में एंटर होती है उसको हम बोल देते हैं बाइट्स की कैटेगरी में फॉर्म में हम लोग इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ पॉइजनिंग। जो पॉइजनिंग के प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो कौन कौन से हैं? Preventive measures of poisoning. First one इसमें जो poisoning is a serious matter and if due care is not taken, it may lead to death of the victim. So due precautions should be taken with strong poisoning substance to avoid accidental poisoning, especially by the children. First one हमारे पास जो precautions है, first है always keep drugs under lock and key और बियॉन्ड द रीच ऑफ चिल्ड्रन। जो हमारे पास ड्रग्स हैं, जो हम लोग मेडिसिन लेते हैं, वो हमें क्या चिल्ड्रन से बचा कर रखनी चाहिए। उनको जहाँ पर उनका हाथ नहीं पहुँचता उस एरिया में या फिर लॉक की और लॉक के अंदर हमें जो अपने ड्रग्स को सेव करके रखना चाहिए। सेकंड है डू नॉट स्टोर द जो मेडिसिन को लॉन्ग टाइम तक हमें स्टोर नहीं करके रखना चाहिए। एक्सपायर्ड ड्रग्स को हमें उसी टाइम डिस्कार्ड करना चाहिए। थर्ड वन है टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस वाइल स्ट्रॉन्ग एंड हैंडलिंग कॉमन पॉइजन सब्सटेंस। जैसे हम लोग घर में इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, डिसइंफेक्टेंट एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं तो वो हम उनकी स्टोरेज और हैंडलिंग है वो प्रॉपर प्रिकॉशन से हमें उसको यूज करना है, उसको स्टोर करके रखना चाहिए ताकि वो जो अदर पर्सन है उसके कॉन्टैक्ट में हाथ में वो पॉइजन ना आ सके। Do not take drugs in the dark. Always read label of the container while taking the drug. जब भी हम लोगों को मेडिसिन लेनी है उससे पहले हमें उसके कंटेनर पे जो लेबलिंग है उसको रीड करना चाहिए, उसकी एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, स्टोरेज, ताकि हमें जो प्रॉपर ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। डू नॉट पुट हार्मफुल लिक्विड्स इन बॉटल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। की बोतल में हमें हार्मफुल जो लिक्विड्स हैं उनको स्टोर नहीं करना चाहिए, जैसे फिनाइल या फिर जो अदर जो हमारे हार्मफुल लिक्विड्स होते हैं। बाय मिस्टेक जो चिल्ड्रंस हैं वो बाय मिस्टेक कोल्ड ड्रिंक समझकर उसको जो बच्चों को वो ड्रिंक भी कर सकते हैं जिससे उनको उनकी डेथ हो सकती है चिल्ड्रंस की। यूज कुकिंग गैस केयरफुली। जो कुकिंग गैस है उसको केयरफुली यूज करना। गेट योर जो पेट्स हैं उनको इम्यूनाइज्ड, उनको इंजेक्शंस लगवाना ताकि वो जो रेबीज के इंजेक्शंस लगवाना जो पेट्स हैं ताकि जो हमारे जो पेट्स हैं उनसे हमें कोई भी पॉइजन का डेंजरस जो पॉइजन की रूप भी इफेक्ट ना हो सके। नेक्स्ट है केयरफुली डिस्ट्रॉय द एम्प्टी कंटेनर ऑफ पॉइजनस
सब्सटेंस, जो पॉइजनस सब्सटेंसेस के कंटेनर्स है, जैसे जो हम लोग एसिड क्लीन टाइल्स क्लीन करने के लिए यूज करते हैं, या फिर हम जो एसिड्स है, या फिर हम लोग जो अदर जो माउस और रैट वगैरह को किल करने के लिए जो मेडिसिन यूज करते हैं, या जो स्प्रे है उनको यूज करते हैं। उसके बाद जो सल्फाइड्स की टैबलेट्स हम लोग यूज करते हैं, उनको जो कंटेनर्स हैं उनको दूर, घर से दूर कहीं फेंकना चाहिए, या फिर उनको वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, जला देना चाहिए, जिससे जो बच्चों के कांटेक्ट में वो कंटेनर्स ना आ सके। रिमूव पॉइजनस प्लांट्स, जो हमारे पास हमारे नियर अबाउट जो पॉइजनिंग प्लांट्स हैं, जैसे नक्सफॉर्म का धतूरा, उनको रिमूव करना चाहिए ताकि वो पॉइजनस क्रिएट ना कर सके। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ये क्या है? ट्रीटमेंट में हमारे पास इफ द पर्सन इज कॉन्शियस, अगर पर्सन होश में है तो हमें उससे पूछना चाहिए कि उसने ऐसी कौन सी चीज़ स्वेल की है, खाई है, या कितनी क्वांटिटी में और किस टाइम उसने वो चीज़ स्वेल की है, ताकि हम लोग जो डॉक्टर्स को उसकी नॉलेज प्रोवाइड करवा सके, डॉक्टर को बता सकें, और जो उसके बाद जो डॉक्टर उसका जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट कर सके। सेकेंड, इफ देयर आर एम्प्टी कंटेनर्स, रैपर्स और ड्रग लिंक नियर द पेशेंट, कलेक्ट एंड एग्जामिन। अगर जो पेशेंट है, विक्टिम है, उसके पास कोई एम्प्टी कंटेनर है, कोई कंटेनर जहाँ रैपर्स गिरे हुए, हम उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसने कौन सा पॉइजनस सब्सटेंस लिया है, जिससे हमें उसके ट्रीटमेंट में हेल्प हो सकती है। नेक्स्ट, इफ द पर्सन इज कॉन्शियस एंड कोऑपरेटिव, इंड्यूस, उसको वॉमिटिंग करवाना। अगर जो पर्सन है वो होश में है और कोऑपरेट कर रहा है तो पर्सन को वॉमिटिंग करवाना, ताकि जो उसका पॉइजन है वो थ्रू वॉमिटिंग वो बॉडी में से रिमूव हो सके। इसके लिए जो हम वॉमिटिंग करवाने के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज करेंगे? फर्स्ट है बाय टिकलिंग द बैक ऑफ पेशेंट्स थ्रोट विद द हेल्प ऑफ फिंगर, उसके जैसे थ्रोट तक जो फिंगर हम लोग डालेंगे जिससे उसको वॉमिटिंग प्रोड्यूस हो सके। सेकेंड, एडमिनिस्ट्रेटिंग ग्लास ऑफ वार्म वाटर कंटेनिंग, हम लोग गर्म पानी में लेकर उसमें जो कुकिंग सॉल्ट होता है, नमक, उसको डालकर मिक्सचर बना के पेशेंट को देंगे ताकि जो उसमें जो वॉमिटिंग्स वो कर सके। नेक्स्ट, थर्ड मेथड है हम इपिकक जो सिरप है, इपिकक जो सिरप से उसको एडमिनिस्टर कराएंगे पेशेंट को वॉमिटिंग प्रोड्यूस करवाने के लिए, जिससे जो वॉमिटिंग मटेरियल शुड बी प्रिजर्व फॉर केमिकल एनालिसिस, जिससे हम लोग उसकी जो केमिकल एनालिसिस कर सके। नेक्स्ट है इफ द पेशेंट इज अनकॉन्शियसनेस, अगर पेशेंट बेहोश है, अनकॉन्शियसनेस है, तो हम उसको टू हैव कंज्यूम स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्कली, दे डू नॉट इंड्यूस वॉमिटिंग बिकॉज देयर आर corrosive poisons and burn in the mouth and throat। अगर हम उसको कोई भी ऐसी स्ट्रॉन्ग एसिड या अल्कली नहीं देंगे जिससे उसके माउथ में बर्निंग हो सके। देयर इज सीवियर पेन इन द थ्रोट, उससे जो हम लोग अगर एसिड और अल्कली देंगे तो उससे उसके जो थ्रोट है उसमें सीवियर पेन, एब्डोमिनल में पेन, डिफिकल्टी हो सकती है उसकी ब्रीथिंग लेने में। इससे हमें इन केस द फॉलोइंग फर्स्ट एड, जो अगर हमें पेशेंट होश में नहीं है तो उसके लिए क्या क्या मेथड्स यूज करने। फर्स्ट वन, डू नॉट इंड्यूस वॉमिटिंग फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, उसको हमें वॉमिटिंग नहीं करवानी चाहिए। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चॉक पाउडर, इनका यूज करना चाहिए। जो स्ट्रॉन्ग अल्कलाइज हैं लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, विनेगर और बटर मिल्क, इनका यूज करना चाहिए। या फिर जो पेशेंट्स को घी, ऑयल और ग्लिसरीन, जो उसका बर्नट माउथ में बर्न हो रहा है एरिया, वहाँ पर हमें ये जो है घी, ऑयल और ग्लिसरीन अप्लाई करना चाहिए ताकि जो पेशेंट उसको कुछ रिलीफ फील हो सके। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट हमारे पास वॉमिटिंग एंड गैस्ट्रिक लीवेज के बाद गिव द पेशेंट मिल्क, टी एंड कॉफी, एग, एल्ब्यूमिन ऑरली। जो पेशेंट है उसको हमें एग, एल्ब्यूमिन, कॉफी, मिल्क और टी देना चाहिए। इन द केस ऑफ गैसेस पॉइजनिंग के केस में जैसे लाइक स्मोक, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड,
अगर कोई गैसेस से पॉइजनिंग हो रही है उस केस में हमें क्या पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है फर्स्ट एड। तो फर्स्टली जो पेशेंट को उस एरिया में से रिमूव करा के अदर प्लेस में लेके जाना है जहाँ पर कोई भी गैस जो है वो फील्ड नहीं है, फ्रेश एयर में लेके जाना। सेकंड, उससे जो क्राउडिंग है उसके पास उसको अवॉइड करना एंड पेशेंट को फ्रेश एयर में बैठाना। नेक्स्ट, उसका जो क्लोथ्स है उसको लूज कर देना ताकि उसको जो ब्रीथिंग है वो इजीली ब्रीथ ले सके। नेक्स्ट वन है उसको जो आर्टिफिशियली रेस्पिरेशन है वो प्रोवाइड कराना अगर उसको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट, if the condition is serious, they immediately shift to the hospital. If the poisoning through skin has occurred, wash an affected area with plenty with water and ask the patient to drink as much as water as he can. नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें क्या जो हमें एंटीडोट देना चाहिए पेशेंट्स को, जैसे चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड स्ट्रॉन्ग टी का बनाकर, जिससे जो पॉइजन है उसका इफेक्ट कम हो सके। इफ द सिम्टम्स आर सीरियसली शिफ्ट, अगर सीरियसली सिम्टम्स हमें शो हो रहे तो हमें जो पेशेंट है उसको इमीडिएटली इमरजेंसी रूम में हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है एंड इन्फॉर्म द पुलिस, और पुलिस को इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट है हमारे पास हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज में फर्स्ट है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस में क्या है, इन दिस कंडीशन इसमें क्या होता है, चेस्ट पेन इन चेस्ट विच इज इंड्यूस्ड बाय एक्सरसाइज, जो सडनली जो चेस्ट में पेन स्टार्ट हो जाता है, विच इज इंड्यूस्ड बाय रेस्टिंग के टाइम, रिलीव्ड बाय रेस्ट एंड included by exercise and relieved by rest and may spread to the yaw and arms। ये जो पेन है ये या और आर्म्स के साथ जो है इस एरिया में भी स्प्रेड हो जाते हैं। एंड एंजाइना पेक्टोरिस अकर व्हेन देयर इज, कब हमारे जो बॉडी में एंजाइना पेक्टोरिस होता है, जब हमारी बॉडी में ब्लड की जो सप्लाई है वो लेस हो, कम होने लग जाए। It's served by coronary arteries. This may be associated by excretion, emotion, exposure of cold and overeating के टाइम ये हमारी जो ब्लड सप्लाई वो कम हो जाती है, जिससे हमें जो पेन होने लग जाता है चेस्ट में। इसके लिए फर्स्ट एड क्या क्या है, फर्स्टली जो पेशेंट है उसको कम्प्लीटली रेस्ट, पेशेंट को गिव हिम कंप्लीट बेड रेस्ट देना। सेकंड, व्हेन एवर देयर इज ए पेन कीप ए टैबलेट, जो नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स है वो पेशेंट को देना। जो सब लिक्विड टैबलेट्स हैं नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट अंडर हिज टंग, दे हैव टू डायलेट द कोरोनरी आर्टरीज एंड इंप्रूव द ब्लड सप्लाई। इस मेडिसिन से जो पेशेंट्स की है वो ब्लड सप्लाई इंप्रूव हो सकती है। एंड आस्क द पेशेंट नॉट टू इंगल्स इन लेबोरेटरीज वर्क, ओवरवेट शुड बी रिड्यूस, ओवरवेट है जो उसको रिड्यूस करना। नेक्स्ट है इन स्वेयर केसेस हिज बेडरूम शुड बी वन ऑफ द, एक तो उसका जो बेडरूम वगैरह उसको ग्राउंड फ्लोर पे लेके ना, ताकि जो उसकी जो ज़्यादा उसको क्रिएट दिक्कत ना हो। एंड कोरोनरी आर्टरीज अगर ब्लॉक्ड हो गई है पेशेंट्स की तो उसको बाईपास सर्जरी है वो करवाने के लिए सुजेस्ट करना। नेक्स्ट है हमारे पास एक्यूट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। जिसको हम लोग बोलते थे हार्ट अटैक।
हार्ट अटैक क्या है? ये इसको अदर नेम है मायोकार्डियल इन्फेक्शन का हार्ट अटैक। इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट जो इम्पोर्टेंट मेडिकल एमरजेंसीज which should be treated properly, otherwise the life of the patient in danger. In this disease, there is damage or death of the part of heart muscle. इसमें जो होता है जो हार्ट के मसल्स हैं वो डैमेज या फिर डेड हो जाते हैं। डैमेज और डेथ ऑफ ए पार्ट ऑफ हार्ट मसल्स। जो हार्ट के मसल्स हैं वो डैमेज या फिर वो डेड हो जाते हैं और ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी बॉडी में इन कॉर्नरी वेसल्स में ज़्यादा हो जाता है, जिससे जो ब्लड सप्लाई है उस एरिया में प्रॉपरली नहीं पहुंच पाती। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन जनरली अकर इन मिडिल एज एंड ओबेस पर्सन्स जो डाइट में ज़्यादा फैटी फूड्स लेते हैं उनमें, या जिनको जो ड्रिंकर्स हैं, क्रॉनिक स्मोकर्स हैं, उनमें ये जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें क्या जो हार्ट रेट है ये स्पेयर पेन होता है चेस्ट में, चेस्ट से ये पेन होकर लेफ्ट आर्म में चला जाता है, जिससे हमें इंडिकेशन होता है कि जो पर्सन उसको हार्ट अटैक हुआ है। इसके जो ट्रीटमेंट है, फर्स्टली पेशेंट को प्रॉपरली बेड रेस्ट देना। सेकंड, जो पेशेंट्स है उसको जो नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स है, सबलिंगुअल टैबलेट्स, वो प्रोवाइड कराना ताकि जो उसके कॉर्नरी आर्टरीज है वो डायलेट हो सके और पेन से रिलीफ मिल सके। उसके क्लॉथ्स को लूज करना एंड रीअश्योर हिम, गिव इंजेक्शंस मॉर्फिन या फिर पैथेडिन के जो है इंजेक्शंस पेशेंट्स को देना। मॉर्फिन और पैथेडिन के इंजेक्शंस प्रोवाइड कराना ताकि जो उसको पेशेंट्स को रिलीफ, पेन से रिलीफ मिल सके। ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना, इफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल एडमिनिस्ट्रेट इट। देन इफ कार्डियोएक्टिव ड्रग्स डिजॉक्सिन, लिडोकेन आर अवेलेबल एडमिनिस्ट्रेड इमीडिएटली। नेक्स्ट, अरेंज द शिफ्ट द पेशेंट्स टू द हॉस्पिटल एमरजेंसी रूम एज अर्ली एज पॉसिबल। उसे इमरजेंसी में शिफ्ट करवाना पेशेंट को। एंड डू नॉट पेशेंट को वॉक ना करने देना टू एमरजेंसी रूम, बट कैरी हिम ऑन द स्ट्रेचर एंड व्हील चेयर। उसको वॉक नहीं करने देना, बट उसके लिए व्हील चेयर और स्ट्रेचर्स है उसका हम लोग यूज कर सकते हैं। ये टॉपिक हमारा यही फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।